वेलकम टू ऑल। मैं जी के भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर क्लास के साथ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमें अक्षांश और देशांतर समझना बड़ा कठिन होता है। सबसे पहले आज हम उस टॉपिक को लेने से पहले आपको पृथ्वी की कुछ बेसिक बातें बताएंगे। आप देखेंगे आपकी पृथ्वी इस तरह से मूवमेंट करती है और इसके 7 महाद्वीप इस तरह से घिरे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये भारत वाला हिस्सा है, एशिया। इस तरह से 7 महाद्वीप है। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो वाइट दिख रहा है आपको, जहाँ पर पेन से इंगित किया गया है, ये आपका नॉर्थ पोल है। और यदि आप इसके दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर अगर वाइट देखें तो ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, इतनी बड़ी पृथ्वी को नापना संभव नहीं था। ऐसा कोई पैमाना, इंस्टेप नहीं बना जो इतनी बड़ी पृथ्वी को नाप सके। और आपको याद होगा कि जब हम अपने खेत नापते हैं तो एक बड़े खेत को भी क्या करते हैं, भाग बना लेते हैं, जिन्हें हम क्यारी, डोला वगैरह कहते हैं। इन भागों को नापने की कोशिश करते हैं जिससे खेत को नापना आसान हो जाता है। ऐसे में हमें अपनी पृथ्वी नापने के लिए भी कुछ खास बिंदुओं की ज़रूरत थी, और इस पृथ्वी को नापने के लिए उसी तरह से कुछ लाइनें खींची गई जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। अब एक बार इस पृथ्वी के इस हिस्सा पर इन लाइनों को देखिए। इस तरह से कुछ लाइनें खींची गई और आप यहाँ से समझ पाएंगे कि ये जो लाइन है, जो इस तरह से खींची हुई है, इस तरह से जो खींची हुई लाइन है, ये हमारी पृथ्वी को इस तरह से नज़र आती हैं। लेकिन ये एक तरह की काल्पनिक लाइन है, इनका अपना कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये लाइन है जो कि हमने अपने एक निश्चित मैप पर खींची है, ना कि पृथ्वी पर खींची गई है। इसलिए काल्पनिक लाइन है। और 2 तरह की लाइन आपको दिख रही है, एक तो ध्रुवों को मिलाते हुए और एक बीचों बीच से जाते हुए। इस तरह की लाइन खींच ली गई। अब हमें यह समझना है कि इस लाइनों को खींचते समय हमने किस तरह से इस लाइनों का प्रयोग किया और किस तरह से उन्हें समझने में सहायता मिली, उनसे किस तरह से हमें अक्षांश और देशांतर समझने में सहायता मिली है, और उनसे किस प्रकार हम अक्षांश और देशांतर सीख सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो लाइन ध्रुवों को मिलाते हुए दिखाई दे रही हैं, जो इस प्रकार हैं, ऊपर के ध्रुव और नीचे के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इन्हें हम कहते हैं देशांतर। कॉपी पे नोट करें, इन्हें हम कहते हैं देशांतर। ये जीरो देशांतर से होते हुए अपने ईस्ट की तरफ भी 180 खींची गई हैं और वेस्ट की तरफ भी 180 खींची गई हैं। तो 180 और 180 हो गई 360। जीरो को जोड़कर, लेकिन दूसरी तरफ 180 है, तो जीरो और 180 को जोड़कर ये 180 और 180 टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं, 180 और 180 ये हो जाती हैं 360। अब आप देशांतर पर ये टॉपिक समझ चुके होंगे कि देशांतर ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है जो जीरो से शुरू होती है और 180 तक जाती है ईस्ट में, और जीरो से शुरू होकर वेस्ट में 180 तक जाती हैं, और इनकी टोटल संख्या 360 हो जाती हैं। अब अपनी कॉपी पे नोट करेंगे कि देशांतर क्या है, तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं हैं जो 180 ईस्ट की तरफ है और 180 वेस्ट की तरफ है, और ये टोटल हो जाती हैं 360। जीरो से 180 और जीरो से 180 इंडिया पर रोकने की कोशिश करेंगे, और ऊपर कुछ देशांतरों के ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ मैप आ रहे हैं, और हर देश को आपको दिखाया जा रहा है। मैं आपको भारत पर ले जाकर रोकने की कोशिश करूंगा, जिससे आप समझेंगे कि इंडिया कहाँ है और जीरो कहाँ है। सबसे पहले आप ये देखिए कि अब हम नॉर्थ से चलते हुए ऊपर 10.25 और थोड़ा छोटा जाइए, और हम इस तरह से अब हम पहुँचे भारत के देशांतर पर। भारत और श्रीलंका, अब आपको श्रीलंका भी दिख रहा है और भारत भी दिख रहा है। 80.31। अब हम थोड़ा यहाँ पे लगाते हैं
82.50 पर, 82.54, मतलब 82.5। 82.5 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत इस पर अपना टाइम लेता है इस रेखा पर। और ये रेखा देखिए किस किस देश से जा रही है, नीचे श्रीलंका से, भारत से ऊपर चीन से होती हुई रेखा जाती है। आपको ये भी याद रखना है कि भारत कितने देशांतर पर अपना टाइम लेता है। ये टाइम सिस्टम है क्या? दुनिया में सबसे पहले आपको जीरो पर जाकर ये टाइम सिस्टम को समझना होगा। एक रेखा जो जीरो से हो जाती है, और जीरो से जब आप जाकर रेखा को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये रेखा जीरो वाली कहाँ से जाती है। जीरो से जो रेखा जाती है उस पर दुनिया अपना समय लेती है, और वो रेखा जाती है इंग्लैंड से, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। देखिए ये जो लाइन जाती है 0 डिग्री, यूनाइटेड किंगडम से जाती है। यूनाइटेड किंगडम वेस्ट में 2.71 पर है और नॉर्थ में 54.20 है। इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम देश है, और यहाँ एक शहर है यूनाइटेड किंगडम में। ये देखिए ये जो देश है ये यूनाइटेड किंगडम है, और जब इसकी जहाँ से जीरो जा रही थी, जीरो रेखा, उसे कहा गया जीरो देशांतर। दुनिया की टाइम लाइन है, पूरी दुनिया का समय इसी से ले जाया जाता है, जीरो देशांतर, जीरो देशांतर। और ये जाता है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच से। अगर इस शहर पे जीरो दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ईस्ट की तरफ आगे टाइम जाएगा और वेस्ट की तरफ पीछे टाइम जाएगा। ईस्ट की तरफ आगे और वेस्ट की तरफ पीछे टाइम जाएगा। अब आप यहाँ से आगे एक सिंपल बात समझिए कि जब टाइम ईस्ट की तरफ होता है तो भारत इस तरह से, देखिए ईस्ट की तरफ है, इस तरफ जो है ये ईस्ट है, यहाँ भारत है, और भारत का टाइम लिया जाता है 82.5 पर। भारत का टाइम है 82.5 पर, जो इंडिया का टाइम 82.5 पर लिया जाता है, और दुनिया का टाइम लिया जाता है इस स्थान पर जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड कंट्री। और यहाँ पर हम जाकर ये दिखा सकते हैं कि ये जो देश है यूनाइटेड किंगडम, ये इंग्लैंड है, और इंडिया इसके ईस्ट दिशा में है, ये रहा यहाँ पर इंडिया। तो भारत का टाइम आगे है, जो देश यूनाइटेड किंगडम से, इस देश से इधर रहेंगे वेस्ट की तरफ, उनका टाइम पीछे रहेगा। जैसे ये देश ग्रीनलैंड है, और आगे जाइए ये देश, ये है कनाडा, इनका टाइम और पीछे जाएगा। ये देश है यूएसए, अमेरिका, इनका टाइम पीछे चला जाएगा। और यूनाइटेड किंगडम यहाँ से, जहाँ से जीरो रेखा जाती है, ये वाली जो लाइन है यूनाइटेड किंगडम, जहाँ से जीरो जाती है इस बिंदु से, इस तरफ ईस्ट की तरफ आगे टाइम जाएगा। पृथ्वी पूरे 24 घंटे में, 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है। सिंपल बात, 12 घंटे में 180 देशांतर घूमेगी, कोई डाउट नहीं। 12 घंटे में 180 देशांतर, और 1 घंटे में 15 देशांतर घूमेगी, 1 घंटे में 15 देशांतर। अब भारत का जो टाइम है वो है 82.5 पर, तो 82.5 के लिए 15 5 75, 5 घंटे तो लग जाएंगे 75 देशांतर घूमने में, और 7.5 देशांतर के लिए आधा घंटा लग जाएगा। इंडिया का टाइम 5.5 घंटा ईस्ट में हो गया आगे। इस तरह से हम पूरी दुनिया के देशांतर से समय पता लगाते हैं। अभी मैं अगली वीडियो में आपको अक्षांश बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।